बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धाम की सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रिय, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण धन श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी, हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम धामधनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ श्री सुभाष भाई जी के मुखारबिंद से हम बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। श्री सुभाष भाई जी। आज बीतक चर्चा होगी बहन जी? हाँ जी, 10 चपैया 20 चपैया पढ़ेंगे हम थोड़ी सी। 20 भैया पढ़ेंगे। तो आज जी मैं भजन आउट ऑफ प्रसंग ही बोलूंगा। ठीक है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आज का भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मूल मिलावा अपना थम्ब 64 गिलम चंद्रमा, कंचन रंग सिंहासन पर बैठे मेरे धाम के दुल्हा। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जाए से। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। ये मूल मिलावा अपना थम्ब 64 गिलम चंद्रमा, कंचन रंग सिंहासन पर बैठे मेरे धाम के दुल्हा। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। नूरी श्वेत है जामा नूरी अंगों में, नूरी इज़ार झलकती कई कई रंगों में। नूरी श्वेत है जामा नूरी अंगों में, नूरी इज़ार झलकती कई कई रंगों में। है पाग पिछोरी सुंदर, पटुका है नीला पीला। है पाग पिछोरी सुंदर, पटुका है नीला पीला। जगमग करते भूषण में सोहे मेरो राज रंगीला। जगमग करते भूषण में सोहे मेरो राज रंगीला। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता
मेरे नैना बस जावे से। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से। ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। कारे कारे केशों से है नूर झलकता है। कारे कारे केशों से वो नूर झलकता है। तिरछे तिरछे नैनों से वो प्यार छलकता है। तिरछे तिरछे नैनों से वो प्यार छलकता है। मस्तक पर लाल हथनी का, गालन पर नूर लाई। मस्तक पर लाल है टीका, गालन पर नूर की लाली। है दंत चमकती कलियां, अधरों की बात निराली। है दंत चमकती कलियां, अधरों की बात निराली। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से। ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से। ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। कोमल कोमल चरण है युगल पिया जी के। कोमल कोमल चरण है युगल पिया जी के। कामी कड़ला झांझरी घूंघरी पहरी है। कामी कड़ला झांझरी घूंघरी पहरी है। चरण चली अति सुंदर और लाल एड़िया प्यारी। जाऊं वारी वारी, है मेरे जीव के जीवन। मैं जाऊं वारी वारी। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से। ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से। ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। तिरछी नैन नजरिया सुख का सागर है। तिरछी नैन नजरिया सुख का सागर है। डूबी रूहें नैनों नैन मिला कर है। डूबी रूहें नैन मिला कर है। मेरा महबूब निराला, निज घर में रहने वाला। मेरा महबूब निराला, निज घर में रहने वाला।
प्यारी अंगना सो प्यारी, ये बतिया कहने वाला। प्यारी अंगना सो प्यारी, ये बतिया कहने वाला। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे। तिरछी नैन नजरिया सुख का सागर है, बीरू है नैनों नैन मिला कर है। मेरा महबूब निराला, निज घर में रहने वाला। मेरा महबूब निराला, निज घर में रहने वाला। प्यारी अंगन प्यारी, ये बतिया कहने वाला। प्यारी अंगना सो प्यारी, ये बतिया कहने वाला। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। ये मूल मिलावा अपना, खम्भ 64 गिलमुंद्रवा। कंचन रंग सिंहासन पर बैठे मेरे धाम के दुल्हा। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से, ये सुंदरता मेरे नैना बस जाए से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई। इतने मधुर मधुर भाव हमारे हमारे कानों में डाल के हमें मधुर रस पिलाने के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, हम धाम देने की आज्ञा से अब बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे। भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामती कहीं साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगुआए बैठे इन तखत। लाल आगुआए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पहले हम चौपाई वाचन सुनेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 43 हम आरंभ करते हैं। साथ सबके मिल बैठ के लगे करने परियान। अब हमको क्या करना, एक क्यों लावे ईमान। एक क्यों लावे ईमान। बिना पा दिए और ना लिया जाए, यही दिल में विचारिया और नहीं हो पाए। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफिकी थी, बनाए बातें करे ऊपर। एक आशिक इन बात के आगे धरे कदम,
पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आताब, सौंपी अपनी आताब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक धामधनी ने हमें ये बताया कि कैसे शिव जी को जब सनंद ग्रंथ उतरा और पूरे सुंदर साथ ने भी जब उस नंद ग्रंथ को पढ़ लिया और समझ लिया कि पूरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो वेदों में कहा गया है वही कुरान में भी कहा गया है, तो धर्म एक ही है। हम चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे खुदा कहें, चाहे हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहें, चाहे हम अपने प्राणनाथ जी कहें, जो भी कहें ईश्वर केवल एक ही है। ये सबके मन में दृढ़ विश्वास हो गया था। तो शिव जी को ये भी पक्का यकीन हो गया था कि शाह कुमार की आत्मा है, औरंगजेब उसको जगाना है। और उस समय उसने इतना आतंक मचा रखा था सुंदर साथ जी कि जबरदस्ती हिंदुओं को उनके मुख में मांस डाल करके बलपूर्वक उन्हें मुसलमान बनाया जाता था और जरा जरा सी बात पे उनको दंड दिया जाता था। तो शिव जी का कोमल हृदय से बड़ा द्रवित होता था, बहुत दुखी होते थे वो। तो वो ये चाहते थे कि वो वैसे जो औरंगजेब था कुरान का पारखी था, कुरान पढ़ता लिखता था सुंदर सा जी कुरान अपने हाथों से, तो वो सब कुछ जानता था कुरान में और उसको ये पता था कुरान में लिखा हुआ कि 11वीं सदी में फरदा रोज को अल्लाह ताला आएंगे, ये उसको यकीन था। और ये भी उससे पता था कि वो हिंदुस्तान में ही आएंगे। तो इस बात का यदि उसके साथ ये बातचीत करी जाए, उसको ये बताया जाए कि वो अल्लाह ताला आ चुके हैं, तो वो ये सारे अत्याचार बंद कर देगा, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी और उसके बाद फिर ये जो झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर, ये सारे बंद हो जाएंगे। पर सुंदर साथ जी जो औरंगजेब के आसपास के रहने वाले जितने भी उसके नजदीकी मित्र थे, वो ये नहीं चाहते थे कि औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचे। इससे पहले तो शिव जी ने बहुत प्रयास किया, नलवे भेजे, उनके साथ मिलके बहुत सारी बात करने का कोशिश की, लेकिन किसी ने औरंगजेब के पास जाने ही नहीं दिया। तब सब लोगों ने मिल करके बातचीत की, अपना सलाह किया कि अब क्या किया जाए। तो जो कुछ सुंदर साथ थे उन्होंने तो ये कहा, शिव जी अब हम या तो करेंगे या मरेंगे, अब तो बस हम अब करके ही आएंगे। अब अगर हम नहीं आ पाए तो हम फिर ऊपर ही मिलेंगे, परम धाम में मिलेंगे, ऐसा यकीन के साथ सुंदर साथ ने कहा। कुछ सुंदर साथ थोड़े कायर भी थे, उनको डर भी लग रहा था कि अगर कहीं हमें जाना पड़ गया तो कहीं हमें मार ही ना दे। पर कुछ ऐसे आशिक थे धनी जी के ऊपर, उन्हें पूरा यकीन था कि यही है हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, पांचों शक्तियों से संपन्न हमारे राज्य महाराज यही है। जब उनको पूरा यकीन था तो वो तो पूरा अपना करने के लिए तैयार थे, मौत से भी घबराते नहीं थे, लड़ते नहीं थे, वो डरते नहीं थे किसी से भी। तो ऐसे जो आशिक भी थे और कुछ ऐसे थे जो उनके पीछे लगने वाले थे, जो तो कुर्बान होने वाले थे, और कुछ जो उनके पीछे लगने वाले थे वो भी कुर्बान थे उनके ऊपर। तो ऐसे अब सुंदर साथ का नाम आएगा जो अपनी पूरी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं धनी जी की सेवा में। अब हम उनके नाम सुनेंगे सुंदर साथ जी। एक आशिक इन बात के तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवर दिगार। एक लखमन इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुंचावने इनको न परे कल। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का इनको उपली पहचान, ए था नानिया फिरका। और भीम बाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। भाई सोम जी खम्बात से आए मिले थे एक, घर इनके खम्बात में है कुर्बान ऊपर बखत, है कुर्बान ऊपर बखत। तो सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ अपना पूरा तन मन वार देना चाहते हैं शिव जी के नाम पर, अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं, ऐसे धनी जी के आशिक भी हैं। और उनमें दो नाम प्रमुख हैं, एक तो है लक्ष्मण शेठ मतलब लालदास जी हमारे, और एक है शेख बदल। ये दोनों धनी जी के बस, उनको तो इतनी उमंग है, इतना उल्लास है, धनी जी आप बस आज्ञा कीजिए, हम तो जाएंगे, अब हम करके ही आएंगे कुछ भी करके। तो उनके मन में बड़ा उल्लास है वहां जाने के लिए। और भी नाम है जो उनके पीछे चलने वाले, एक मुल्ला काइम भी है जिसको पैसों दे करके अनुवाद करने के लिए रखा था ना, उसे भी पूरा यकीन हो गया था क्योंकि उसने तो खुद पढ़ लिया था कि जो कुछ लिखवा रहे हैं और जो ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल सेम सेम बात है, तो उसको भी पक्का यकीन हो गया था। तो मुल्ला काइम भी था, इसको थोड़ी सी ऊपरी पहचान थी और ये नानिया फिरके का था।
नानिया फिरका ना एक तरह का सच्ची सूफी लोग होते हैं, और ये तफसीर हुसैनी पर ज्यादा यकीन रखते हैं, और तफसीर हुसैनी को ही उसने अनुवाद करके इनको दिया था शिव जी को, इससे उसको भी विश्वास था। और एक भीम भाई थे जो सूरत के रहने वाले थे, और जो अपना पूरा कबीला ही छोड़ करके आ गए थे, शिव जी के ऊपर पूरा फिदा हो गए थे और इनके साथ ही चल पड़े थे। एक सोमजी भाई थे जो खंबात के थे, वो भी वहां से चल के दिल्ली में आकर के शिव जी पर मिले और उन्होंने भी अपने आप को शिव जी पर कुर्बान कर दिया। एक नागजी भाई थे, ये भी सूरत से आए थे और अपना पूरा कबीला छोड़ करके शिव जी के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इन्हें भी बस धामधनी के बिना, शिव जी के बिना किसी पर कोई यकीन ही नहीं था कि हमारे तो जो कुछ हो आप हो, आप जो आज्ञा करोगे हम बिल्कुल करेंगे उसको। और एक खिमाई भाई थे जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इनको भी श्री जी पर ईमान आ गया था, और इन्होंने भी पूरा तन मन से पूरी पहचान, बिल्कुल ऊपर से चाहे पहचान थी लेकिन तन मन धन कुर्बान कर दिया था। और एक दयाराम जी थे जो दिल्ली के रहने वाले थे, इन्हें भी पूरा ईमान आ गया था श्री जी पर, और बड़े जोश के साथ ये भी आगे थे और सेवा करते थे, वो कभी भी पीछे नहीं हटे सेवा के कार्य में। चिन्मणि भट्ट सुंदर साथ जी आपको याद होगा, कबीर पंथ के थे जो अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए थे, उन्होंने अंत तक शिव जी का साथ निभाया। तो वो चिंतामणि जी थे जो पूरा ईमान लाए थे और उनकी तन मन से शिव जी की पूरी सेवा करी। एक चंचल भाई भी थे जिनको आपको ध्यान होगा कि अपने दुकान से छुपा करके सामान लाया करते थे शिव जी की सेवा में, वो चंचल दास जी भी थे। उन्होंने अपना परिवार ही छोड़ दिया, मुझे तो शिव जी के पास जाना है, बस अब तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम मेरे लिए मर गए, मैं तो अब मेरे धनी के साथ ही चलूंगा, जहाँ ये जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो वो भी अपना कबीला छोड़कर परवरदिगार के साथ मिल गए थे सुंदर साथ जी। अब और सुनते हैं और कौन कौन से नाम है। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और न थी दिल आस। खिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश, सेवा खिजमत में रहे कभू ना थी फरामोश। चिंतामन ठट्ठे मिने लाए थे ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिजमत में होशियार, आस कबीला छोड़ के मिला परवर दिगार। रहे दुकान अपनी ए जो गंगा राम, ईमान से खिजमत करें रहे सेवा के काम। बनारसी उगाई करें ताजा लाया ईमान, आए थे खिजमत में कर धनी की पहचान। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफक, बैठे ए परियान को पहुंचावने पैगाम हक। आपस में मसलत करी जाए जुमे में जद, कहाँ जाए सनंदे पड़िए सिफत जो मोहम्मद। तब पुकार आपस में पड़े सुनेगा सुल्तान, तब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान। ये मसलत करके जाए खड़े में जग होने से। तो सुंदर साथ जी एक चंचल दास जी भी आ गए थे, मैंने आपको बता ही दिया, वो अपना पूरा कबीला छोड़ के धनी पर उन्होंने अपना तन मन पूरा न्यौछावर हो गए। और एक गंगाराम जी थे, वो भी अपनी दुकान छोड़कर, उनकी एक दुकान थी दिल्ली में, और अपनी दुकान छोड़ करके वो धनी जी की सेवा में आ गए थे। एक बनारसी दास जी भी थे, उन्होंने अभी अभी तारतम लिया था, ज्यादा समय नहीं हुआ था, वो उगाही का काम करते थे, मतलब सुंदर साथ की सेवा के लिए जहां भी इधर उधर से धन एकत्र करना होता था ये काम वही किया करते थे। और भी कई सुंदर साथ हैं, कुछ तो धनी जी पर पूरा ईमान रखते थे, कुछ ऐसे भी थे नाम मात्र के लिए तो साथ साथ रहते थे, लेकिन अंदर अंदर दिखावा तो करते थे कि हम करना चाहते हैं, लेकिन मन में उनके कुछ और था, ऐसे भी लोग थे। और सबने अब मिल करके ये मसलत करी, आपस में विचार विमर्श किया कि अब हमें क्या करना है। तो क्या किया उन्होंने कि अपने अब सोचा कि अब मुसलमानों का वेश धारण कर लें, ये उतार दें कुर्ती धोती जो भी हम पहनते, और मुसलमानों का जो चोगा वोगा वो पहनते वो धारण कर लें। उन्होंने वो धारण कर लिया
और क्या विचार किया कि अब हम ना ये कपड़े पहन के और हम मस्जिद में चले ही जाएंगे और वहां जाकर के हम सनंद की आयतें पढ़ा करेंगे। और फिर इस तरह से उन्होंने ये विचार करके और वहां जाकर ये सोचा कि जब हम ऐसी आयतें पढ़ेंगे तो वहां पर जो लोग सुनेंगे वो आपस में बातचीत तो करेंगे ही सही, सुल्तान भी सुन लेगा और फिर सुल्तान हमें बुलाएगा और हम उसको उनका पैगाम दे देंगे। ऐसा उन्होंने सोचा, विचार किया, मसला को दोहरा दिया और फैक्टर बनते हैं। ये मसलत करके जाए खड़े महजाद में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। श्री प्राणनाथ प्यारे की बोले, श्री सद्गुरु महासदा सदा ही जय। तो सुंदर साथ जी, आज रविवार है और ऊपर से एक और भी शुभ दिन है कि आज हरियाली तीज है। तो पहले आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आज हम कुछ बड़े सुंदर हमारे प्यारे सार करके आए हैं, वो आपकी सेवा में रखेंगे, भजन भी सुनते हैं और उसका भाव लेंगे, वो करेंगी हम और ईशा भगत हमारी प्यारी सी बिटिया। तो सुंदर साथ जी पहले इनका सुनिए आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, श्री रास ग्रंथ प्रकरण आता है, प्रकरण संख्या 45। जब हम योग माया के आनंद योग माया में रास की रामते खेलकर कभी कोहनी की रामत, कभी श्यामा जी के साथ झीलन में कितना आनंद आया, वह इन चौपाइयों में साक्षात राज जी ने वर्णन किया है। तो धामधनी की मेहर से हमारा ये प्रयास है कि बहुत कम समय में ये हमने तैयार किया है, तो कोई त्रुटि हो तो जरूर क्षमा करेंगे। इसमें झीलन की चौपाइयाँ धामधनी के मेहर से मैं गाऊंगी और ईशम उनका अर्थ साथ में बताएगी, ताकि वो सब सुंदर साथ की समझ में आ जाए। और बस यही एक सबके चरणों में प्रार्थना है कि हम सब सखियां ये महसूस करें कि उस झीलन में हम भी राज्य के संग हैं, हम वाला जी के संग हैं। हमने भी नूतन श्रृंगार, नूतन वृंदावन देखा है, नूतन चांदलो है, नूतन जमुना जी है, नूतन मेरे पिया का श्रृंगार है, और हमारे भी श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार भी कितने सुंदर श्रृंगार हैं। ये सब सज के हम धामधनी के साथ अब झीलन का आनंद लेंगे। और झीलन के समय तो हमारे वस्त्र भी बदलेंगे, हम अपने झीलन के वस्त्रों में आ जाएंगे, ऐसा हम चितवन में अनुभव करके इस झीलन का आनंद लेते हैं। तो आरंभ करते हैं। अणिहार झीलन, अणिहार झीलन, रंग सुहामणा रे। ओ आपण झील सु वाला जिन साथ, आपण झील सु वाला जिन साथ, रामत रमीने सहु आविया, कहीं पूरण थयो रंग रात। अणिहार झीलन, हो अणिहार झीलन, रंग सुहामणा रे। अणिहार झीलन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन सभी चौपाइयों में जो अभी हमने सुनी, उसमें श्री इंद्रावती जी हम सभी सखियों को कहती हैं कि चलो चलो सखियों, जल क्रीड़ा का आनंद करने चलते हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही अनोखा है। अब हम अपने प्रियतम के साथ जमुना जल में स्नान करेंगी और हम सब रास लीला पूरी कर जमुना जी के तट पर आए हैं। हमारी रास की रामत प्रेम और आनंद पूर्वक पूरी हो गई है और अब हम झीलों का आनंद लेंगे। नेट की प्रॉब्लम। हाँ पिंकी आगे बोल दो। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है बेटा। हाँ जी। इसमें श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सखियों, चलो चलो, जल क्रीड़ा का आनंद लेके आते हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही अनोखा है।
अब हम अपने प्रियतम के साथ यमुना जल में स्नान करेंगे। हम सब रास लीला पूरी कर यमुना जी के तट पर आए हैं। हमारी रास की रामत प्रेम और आनंद पूर्वक पूरी हो गई है और अब हम इस जल क्रीड़ा का आनंद लेंगे। पिंकी की आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट उनका नहीं आ रहा क्या? अनम्यूट करिए पिंकी जी। पिंकी अनम्यूट करो। सुनो आज कहे श्यामा जी सुनो, कहीं तुम्हारा मन मुझे साथ सहुने मनोरथ, साथ सहुने मनोरथ छे एक मणिहार झिलन, मणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अनिहार झिलन। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अब श्री राज जी कहते हैं हमारी प्यारी श्यामा जी को, हे श्यामा जी सुनो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसे निसंकोच हमें कह दो। तब श्यामा जी कहती हैं, अब सब सखियों के मन में एक ही मनोरथ शेष है, जिसे हम आगे की चौपाइयों में सुनते हैं। अंगे उमंग पाइने नाये ते भली भा, झील जे मना झील न कीजे मन गमता करी पूरी तुम्हारी झिलन झिलन रंग सुहा। हमारी श्यामा जी कहती हैं कि सब सखियों के मन में एक ही मनोरथ शेष रह गए हैं और वह मनोरथ है कि हम अपने अंगों में उत्साह भरकर हम सभी एक साथ यमुना जी में अच्छी तरह से स्नान करें। तब श्री कृष्ण जी यानी हमारे श्री राजी उन्हें संतोष देते हुए कहते हैं, तुम सब इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करो, तुम्हारी यह इच्छा भी भली भांति पूर्ण हो जाएगी। वेलडिये कुसुम प्रेमल, वेलडिये कुसुम प्रेमल काई वन झलवे वाए, फल रस चढ़िया कई भात ना, फल रस चढ़िया कई भात ना, भूम शोभो बांधवी जाए अणिहार झिलन, हो अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। अब हम सभी सखियां अपने मन में उस अखंड वृंदावन को अपने मन में लाती हैं और वहां की सुंदरता को अपने मन में विराजती हैं। वहां की लताओं पर सुगंधित फूल खिले हैं, वन भी वायु के झरोखों से झूल रहे हैं, वृक्षों पर भांति भांति के फल रस से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार वृंदावन की भूमिका शोभा बढ़ा रही है। जल उछले उछ रंग मा, जल उछले उछ रंग मा, लेहर डियो लेहर तरंग, पशु पंखी ना सबद सुहामणा, पशु
पंखी ना सबद सुहामणा कई उलट पस रयो अंग अणिहार झिलन हो अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। हम सब सखियों के उत्साह को देखकर वहां की जमुना जी के जल में भी उत्साह हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के जल में उछाल आता है। जमुना जल भी उत्साह में आकर उछलता है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। पशु पक्षियों की मधुर ध्वनि भी अंग प्रत्यंग में आनंद की स्फूर्णा कर रही है। इसलिए यह सब देखकर हम सब सखियों का मन, हृदय आनंदित हो जाता है। साथ मलीने भेलो थयो साथ मलीने भेलो थयो આવ્યો તે આનંદ માહે અમે સખીઓ તડ ઉપર અમે સખીઓ તડ ઉપર વાલાજીની ગ્રહી બાહે અણિહાર ઝીલન ઓ અણિહાર ઝીલન રંગ સુહામણા રે અણિહાર ઝીલન। अब उन वृक्षों को, उन पशु पंखियों के बीच से हम सारी सखियां पहुंच जाती हैं जमुना जी के तट पर। और वहां की सुंदरता देखकर हम सब के मन में एक उमंग आ जाती है। और तब श्री इंद्रावती जी हमें कहती हैं, हम सब सखियों ने मिलकर यमुना जी के तट पर प्रियतम की बाह पकड़नी है। और वह इशारा करती है कि हम सभी सखियां जाएं और अपने प्रियतम की बाह पकड़े और उन्हें भी जमुना जी के तट तक लेकर आए। बाग बधारीने कांठे मुकिया बाग बधारे मुकिया कई वस्त्र पहराया झीलन सखी एक बीज ने आनंद मां सखी एक बीज ने आनंद मां जल माए लागी ठेलन अणिहार हिलन हो अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। हम सभी सखियां अपने वस्त्र बदलती हैं और जल क्रीड़ा के योग्य वस्त्र धारण कर लेती है और अपने उन्हीं वस्त्रों, आभूषणों को जमुना जी के तट पर छोड़ जाती हैं। और सभी सखियां आनंद मग्न होकर एक दूसरे को जल के अंदर धकेलने लगती है। जैसे हम सारी सखियां किनारे पे खड़ी हैं और एक दूसरे के पीछे जाकर एक दूसरे को खुशी खुशी धकेलने लगती है कि आओ अब जल क्रीड़ा करें। ત્રટ જોઈને જલમાં સાચર્યા ત્રટ જોઈને જલમાં સાચર્યા સાથ વાલો जी संग परियाणी थया जुवा परियाणी थया सौ जुजवा जल माहे की जे आनंद अणिहार झिलन हो अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। हम तो अपने रास के वृंदावन में हैं, जहाँ की जमुना जी बेहद ही खूबसूरत है। आज की हमारी यमुना जी की तरह नहीं, जो बेहद खराब हो चुकी है। सोचिए, हम वहां पे उस किनारे पे खड़े हैं जो एकदम स्वच्छ, सुंदर और दूर से श्वेत जल है और मिष्टी सा मीठा जल है। जहाँ पे वहां पे खड़े होकर हम सब अपने प्राण प्रियतम एवं श्यामा जी के साथ जल में प्रवेश करती हैं और आपस में परामर्श करके सब अलग अलग होकर एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेती हैं। एक ही गमा साथ श्यामा जी
एक गमा साथ समाजिका बीज गमा प्राणनाथ क्रीड़ा कीजिए जल माँ क्रीड़ा कीजिए जल माँ बिलसिए वाला जी ने साथ अणिहार झिलन ओ अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। अब जल के अंदर हम सब सखियां आपस में खेल विलास सब कर रही होती हैं और तभी हम सोचते हैं कि हम सखियां और श्यामा जी एक और होती हैं और हमारे प्राण प्रियतम श्री राज जी महाराज एक तरफ चले जाते हैं और तभी हम अपनी ओर से श्री राज जी की तरफ जल छिड़कने लगते हैं और इसी प्रकार वह भी हमारी ओर जल छिड़कने लगते हैं और इसी में छिटकते हुए हम अपने प्रियतम के साथ इस जल की क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं और तभी जैसे ही हमारे श्री जी प्राणनाथ जी हमारी ओर जल उछालते हैं हम लोग सभी किनारे की ओर भागते हैं। जल उछाले उच्च रंग सू जल उछाले उच्च रंग सू सहू वाला जी ने छाटे वालो जी छाटे एणी विद सू वाला जी छाटे एणी विद सू त्यारे सर्वना संतियों काटे अणिहार झिलन ओ अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन आपण झील सु वाला आपण झील सु वाला जिन साथ रामत रमीने सहु आविया काई पूरन थयो रंग रास अणिहार झिलन रंग सुहामणा रे अणिहार झिलन। और अब हम सब किनारे आकर इस जल क्रीड़ा का आनंद उस किनारे से भी ले रहे हैं। नाम से बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम के धनी की जय। सब क्यों प्रणाम प्रणाम। बहुत 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 आनंद आया पिंकी, बहुत आनंद आया। चाहे बीच में शुरू में थोड़ा थोड़ा अटक की आवाज आ रही थी और तुम्हारी मधुर आवाज तो पहुंच ही रही थी हमारे कानों तक। लाइट चली गई थी, लाइट बहुत अच्छा लगा। और ईशम बेटा मैं तो आपके जो छोटे छोटे सेवन है इनके चरणों में भी मैं प्रणाम करती हूँ बेटा। बहुत ही प्यारा, मैं तो कहती हूँ श्री राज जी ने ऐसी एक नियामत बख्शी है तुम्हारे परिवार को तुम्हारे रूप में। मैं तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी सामने आएंगे तो उनके भी चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी जो इतने प्यारे संस्कार दे अपनी नन्ही सी बच्ची को। बिल्कुल धन्य धन्य है वो परिवार जहाँ तुमने जन्म लिया बेटा, और धन्य धन्य है मेरी कानपुर की भूमि जहाँ तुम पैदा हुई हो। मुझे बहुत आनंद आया, मुझे उम्मीद है सभी सुंदर साथ को भी आया ही होगा। तो सुंदर साथ जी मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ आपको। प्रोग्राम तो हमारा बिटौली जी को सुनने का है। पहले हम आकाश जी का प्रश्न अगर ले लें क्योंकि ये दिन हमने विशेष तो साग कुंडल और साग कुमार को तुमने जगाना है, ऐसे सुंदर साथ जब जागते जाएंगे। मेरा ये कहना था कि साग कुमार और साग कुंडल जी का ही नाम आया, बाकी किसी सखी का नाम विशेष नहीं आया, ये क्या कारण हुआ मतलब? हाँ जी डॉली जी बताओ आप। प्रणाम जी। अगर पहले कोई और बताना चाहे, सीमा बैठी है मेरी बहन सीमा, अगर वो बताना चाहे, पंकज जी पिंकी जी कोई बताना चाहे तो बता दें। मैं लास्ट में वो पर्पल के बारे में और झूले के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। सीमा आप बताओ। सुंदर सा जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। असल में तो उनको पूरी जागनी का ही कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने यही बताया कि सभी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं
पर मुख्यतः कह रहे हैं कि जागनी ही दो एक विशेष है, क्योंकि ये राजघराने में हुई है तो शायद इनको जगाना में भी थोड़ा सा एक टास्क हो सकता है। तो ये दो सखियों का कि ये राजघराने में आई है क्योंकि इनके जो परातम के तट है वो मुस्कुरा रहे हैं, तो जगाना तो सभी को था, तभी तो वाणी उतरी। तो क्या हम ब्रह्म सृष्टिया नहीं, अगर ऐसा होता खाली दो ही होती तो हम तो 12,000 बताई गई हैं। तो मुझे तो यही लगता है सभी का था, और विशेषकर दो का उन्होंने नाम लिया। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, दो एक नाम पहले ले लेते हैं, बाकी तो है ही ऐसा। कितने नाम, ठीक है। 12,000 तो नहीं ले सकते थे ना, इसलिए उन्होंने मेन दो नाम लेके बाकी 12,000 सभी रूहों को जगाने का कार्य उनके पास था। तभी उनके हृदय से वाणी उतरी और हम सबको इतना सुंदर हमें पता चला, अपना पता चला, अपने निजधाम का पता चला, राज्य से अपना संबंध पता चला, राज्य के स्वरूप का पता चला, और फिर सबसे बड़ी बात, मार्फत के गुज रहस्य भी उन्होंने हमें बताए, है ना। तो इतनी बड़ी बात हमें पता चली उनके थ्रू, तो क्योंकि राज्य उनके अंदर ही विराजमान हो गया कर, मुझे लगता है। पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत ने 28वें कलयुग में आना था। ठीक है, 28वें कलयुग में ही दोनों सारी ब्रह्म आत्माओं को आना था। मगर राज्य का जो खेल था, ये खेल स्पेशली अगर आप देखो पूरी बीत तक पढ़ो तो ये खेल बना सिर्फ शाकुंडल और शाकुमार के लिए। शाकुंडल और शाकुमार का जो खेल था, उस खेल को 28वें कलयुग में ही बताना था, और उसी खेल के जरिए पूर्ण पार आपको जाहिर करना था। पूर्ण पार ब्रह्म अगर इनका खेल नहीं होता तो पूर्ण पार ब्रह्म जाहिर नहीं हो सकते थे। हरिद्वार में जाहिर हुए वो 28वें कलयुग में, जो सारे ग्रंथों में उसके प्रमाण लिखे हुए थे, वो 28वें कलयुग में ही संभव था। और इस 28वें कलयुग में ही ये दोनों ब्रह्मात्माओं को भी आना था और सारी रूहों को भी आना था। बट जहां तक मेरा समझ कहती है, ये खेल सिर्फ इन दोनों के लिए था। पूरी बीतक आप पढ़ जाइए, वो पूरी बीतक में शाकुंडल और शाकुमारी थे। हाँ, जरूर देवचंद जी को कहा गया था ऐसा करने के लिए, और इंद्रावती जी को इसकी शोभा मिलनी थी। श्यामा महारानी और इंद्रावती और शाकुंडल और शाकुमार, ये चारों लोगों का ये खेल था, जो राज्य के दिल से ही निकला हुआ था। राज्य ने खुद ही ये खेल को देखना था, इसलिए खेल ही ऐसा बनाया था। इन दो का महत्व इसीलिए सबसे ज्यादा है। अगर इसके अलावा कोई और कुछ बात हो तो सुंदर साथ बताएं। सबका दिल एक है, वहाँ कोई नहीं है, कोई खास नहीं है, सब बराबर है हम लोग। बस शोभा मुझे जो एक बात यही लगी है कि वो राजघराने में आई हैं, वहां पर उनके तन मुस्कुरा रहे हैं। जो सुख में होता है ना, उसको जगाना कठिन होता है, जो दुखों में होता है उसको जगाना आसान होता है। हम सब तो यहाँ दुख भोग रहे हैं, पर वो राजघराने में थी, वो हंस रही है वहां पर। मेरी यही समझ, मुझे यही लगी कि वहां पर इसीलिए इन दोनों को विशेष रूप से कहा गया कि ये तो भाई सुख में इनको कठिनाई से जगा पाओगे, बाकी तो आसानी से आ जाएंगे पीछे पीछे, इसलिए इनका नाम दिया। बाकी जगाना तो 12,000 को था। और परम धाम में कोई विशेष, मेरी अपनी समझ कहती है, क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत हूँ तो, मुझे ऐसा ही समझ में आता है कि वाहिदत है, सबका दिल एक है, सबके अंदर एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिल निवास करता है। इसलिए वहाँ कोई खास और आम नहीं है, ये हम लोग जो बना लेते हैं, ये यहाँ की दृष्टि से बनाया हमने। बाकी सारी 12,000 रूहों को उन्हें जगाना था। वाणी 12,000 के लिए आई है। नाम दोनों का विशेष इसीलिए आया है क्योंकि वो दोनों राजघराने में आई है, उनको जगाना थोड़ा कठिन है, ऐसा श्री जी ने कहा था, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है। बाकी डॉली जी बताएंगी। हाँ। फिर आप उसमें चुन लीजिएगा जो आपके मतलब की बात तो आपको समझ आ जाए, वही बहुत है। बाकी हम तो आकाश जी से प्रयास ही पहले कर पूछिए सकते हैं। कि इन सब उत्तरों से वो सेटिस्फाइड हैं? बस वही आकाश ठीक जी है। बताइए, आपको क्या लगा? ठीक है, आप सब कह रहे हैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे आप भी जब वाणी पढ़ेंगे, अभी तक सुन नहीं रहे हैं, तो सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ इस बात में आगे कुछ जोड़ते हुए कि जैसे शाकुंडल शाकुमार का विशेष नाम इसलिए लिया गया कि उन्होंने, मतलब जैसे परम धाम में हमने ब्रिज की और रास की, अभी तक आपने जैसे लीला सुनी, तो किस तरह से कामची सखियों ने ही बल करके, इंद्रावती जी में भी जैसे तामसी सखियों का ही बल था,
ऐसे और कई सखियों का नाम आए हैं, कुछ विशेष विशेष। सीमा बहन ने भी जैसे बताया ना कि एग्जाम्पल जैसे देते हैं, तो कुछ सखियों के नाम एक ही है। चांद दीदी ने भी बता दिया कि एक दिली है परम धाम में, सिर्फ यहाँ शब्दों में लाने के लिए तो परम धाम की अखंड की लीला को हमारे प्राण प्रियतम श्री राज जी यहाँ के शब्दों में लाए हैं। इसलिए हमें ये कई बार संशय हो जाता है कि ऐसा क्यों कहा है या वैसा क्यों कहा है। उनके विचार कुछ अलग अलग बात नहीं है, किसी भी चौपाई में कुछ अलग नहीं कहा गया है। अगर एक चौपाई में आपको प्रश्न मिलेगा तो कुछ आगे जा करके उसका उत्तर भी उसी वाणी में मिल जाएगा। तो आपने अगर यात्रा अभी प्रारंभ की है और आत्म जागृति की तरफ, तो धीरे धीरे आपकी धीरे धीरे जो है आप परम धाम की तरफ से चढ़ते चढ़ते संशय धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि धनी जी जब किसी रूह को जोड़ते हैं तो ही उसके मन में पहले प्रश्न आते हैं। आप जुड़े हो, आपके मन में प्रश्न आया, हम सब प्रयास कर रहे हैं, और आप स्वयं भी जब तक आत्मचिंतन, आत्ममंथन और ये वाणी का मंथन, पितक का मंथन करेंगे तो आपको सारे रहस्य खुल जाएंगे। कुछ कठिन बात नहीं है। वाणी आई ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अखंड पूरे संसार को करना है, जागनी के ब्रह्मांड को करना है, ये भी सत्य है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होएसी जो लेसी ए विचार करती ए विचार। तो सारे संसार को अखंड का ज्ञान देने के लिए ये वाणी आई है जी। अब मैं थोड़ा सा मुझे बोल लूं आगे आज के विषय पर भी, ममता जी दीदी। हाँ जी दीदी, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। हाँ ठीक है। तो सुंदर साहब जी, अभी हमने अपनी ये बहन ममता जी से और बेटी शम से बहुत अच्छी रामत सुनी, पूरा रास की रामतों का आनंद लिया। तो मेरे हृदय में जब मुझे बहन पिंकी ने कहा कि आज तीज का है, सावन का हम त्योहार मना रहे हैं, तो मेरे मन में तुरंत ही षट ऋतु की वाणी गूंजने लग गई। और उसमें जो 2 बार धामधनी ने वर्षा ऋतु का वर्णन भी किया, जैसे 6 ऋतुओं का और 12 मासी का वर्णन है, उनमें जो वर्णन उन्होंने किया वो तो एक विरहणी हृदय का दर्द खोल करके उन्होंने रख दिया कि इंद्रावती जी की आत्म अपने प्राण प्रियतम से जुदाई अनुभव कर रही हैं, तो कह रही हैं वर्षा की ऋतु है, सारे खेत हरे भरे हो गए हैं, सब तरफ कोयल कूक रही है, कहीं मेघ की गर्जना की आवाज आ रही है, मोर भी नृत्य कर रहे हैं, सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। लेकिन मेरे हृदय का जो स्थान है वो अपने प्राण प्रियतम के बिना बिल्कुल सूख सा गया है, बिल्कुल सूना हो रहा है। मुझे ये वर्षा ऋतु अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ जाए कि इंद्रावती जी ने षट ऋतु में तो धनी के विरह को अपनी वाणी में उतारा, तो दूसरा हम परम धाम का जब ध्यान करें तो वहां पर तो हरियाली ही हरियाली, सब तरफ। देखिए जो हम 5 रंग का वर्णन आता है, 5 रंग, हरा रंग, क्योंकि सावन का विशेषता क्या है कि सब तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। आज मेरी हमारी सब सखियां भी किसी ना किसी हरे रंग के ही ग्रुप में बैठी हुई हैं। सबके शेड अलग अलग हैं, लेकिन है सबके मन में हरियाली, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, प्रसन्नता है। हम अपने प्रियतम को याद करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। ये जो रामत अभी सुनी, उसमें तो अत्यंत आनंद का अनुभव किया कि कैसे हमने अपने पिया जी को वापस बुलाने के लिए स्नान करने के बाद अपने मैले कपड़ों का ही ढेर बना दिया। तो सुंदर साहब जी, इस संसार में भी जो विरहनी आत्माएं होती हैं, जैसे मैंने सूरदास जी के विषय में पढ़ा, तो जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वो हरे भरे जंगलों को हरा भरा वर्षा ऋतु में देखकर क्या कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे,
विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जड़े। तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर का विरह नहीं आ रहा, हम तो उनके विरह में सूखती जा रही हैं, तुम कैसे हरे भरे हो रहे हो। ऐसे में इंद्रावती जी की भी वही बात हमें लग रही है, याद आ रही है कि वो हफ्सा में अपने प्राण प्रियतम के विरह में इतना डूब जाती हैं कि ये विरह वाणी जब अवतरित होती है तो वो कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम मेरे से कैसे दूर हो गए, अब तो मेरे हृदय में आ जाओ। मैं वर्षा का ऋतु में आपसे अलगाव कैसे, क्योंकि वर्षा ऋतु तो मिलन की ऋतु है, आनंद की ऋतु है, उत्सव की ऋतु है, झूले झूलने की ऋतु है, हिंडोले झूलने की। और सुंदर साथ जी फिर से चलते हैं परम धाम की तरफ। दधी सागर है, हरे रंग का सागर है, और उसके जो जमी है वहां के पशु पक्षी है, सब हरे ही हरे दिखते हैं, हरियाली की छटा ही चारों तरफ दिखती है। और तो और दधी सागर, एक एक सागर में जो इतने ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, सब में 12-12 हजार भौम ऊंचे जो भवन है, उनमें जो इतने ऊंचे ऊंचे हिंडोले, जिसे कि झूला कहते हैं यहाँ की भाषा में, सारी सखियां अपने प्राण प्रियतम के साथ झूलों में इस वर्षा ऋतु में आनंद लेती हैं। वहां पर तो खैर इच्छा रूपी खेल है कि जब सखियों का मन चाहा, धनी का मन चाहा, तो सावन ऋतु आ जाती है, हरियाली ही हरियाली छा जाती है। जब जैसा हृदय के भाव होते हैं वैसा ही दृष्टि गोचर होने लगता है। तो सुंदर जी हम यहाँ पर भी, इस संसार में भी, एता सुख तेरे विरह में, इस सुख की अनुभूति कर सकते हैं अपने परम धाम को याद करते हुए, सावन की ऋतु को याद करते हुए, वर्षा की ऋतु को। जिस तरह से यहाँ पर संसार में क्या होता है कि सावन ऋतु में सुहागिन स्त्रियां भी तीज त्योहार मनाती हैं, और जितनी भी युवतियां होती हैं सब झूला झूल करके वर्षा ऋतु का स्वागत आनंद लेती हैं। तो सुंदर साथ जी ये बड़े आनंद का ही समय है, हम इस समय वाणी में बीतक में सुनते हुए अपने आप को आनंदित अनुभव करें और वर्षा ऋतु का भी आनंद उठाएं, अपने धनी को अपने हृदय में बसाएं, और सब तरह से आनंद ही आनंद का अनुभव हो सकता है। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम प्रणाम जी। वर्षा ऋतु सबके लिए मंगलमय हो, आनंदकारी हो, सब सुख के हिंडोले में झूलना झूले। प्रणाम जी। पूजा के में हम पढ़ते हैं, उसमें हिंडोला का वर्णन आया है। झूले 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 रे मारो राज हिंडोला झूले, कंचन के तो थंब मनोहर डांडी चारो अमोलक रे, एक कोरे श्री राज विराजे बीजे कोरे श्री श्यामा जी रे, जेम जेम साथ झुलावत झूले तेम तेम मेरो मन फूले रे, कहत सकुंडल अपनी वारी रे, हम लीनी अब तुम लियो रे। ये सकुंडल सखी के द्वारा लिखी हुई चौपाइयां हैं कि श्री राज जी सावन के ऋतु में हिंडोले पर विराजे हैं, हम उनको झूलना झुला रहे हैं। एक पर राज जी, एक किनारे पर श्यामा जी बैठे हैं। अब हमने तो झुला लिया, सकुंडल सखी कह रही है अब आप बारी दीजिए, आप हमें हिंडोले में झुलाइए। पंकज जी को यही जय। परम धाम में जहां जहां भी लगे हैं, झूले लगे हैं, बड़ो बन, लाल चबूतरा के सामने, फूलबाग, नूरबाग, छठी भोम, सातवीं भोम, सब जगह अपना ध्यान ले जाइए और धामधनी को अपने सामने महसूस करिए, और सब लोग मन में ही बोलें मेरे साथ, झूले 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 रे, झूले 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 रे, हो मारो राज हिंडोला झूले रे, मारो राज हिंडोला झूले रे, झूले 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 रे, झूले झूले झूले, मारो राज हिंडोला झूले रे, मारो पिया जी हिंडोला झूले रे, कंचन के दो थंब मनोहर, कंचन के
दो थंब मनोहर, डांडी चारों अमोलक रे, डांडी चारों लक रे हो, कंचन के दो थंब मनोहर, कंचन के दो थंब मनोहर, डांडी चारों अमोलक रे, डांडी चारों अमोलक रे, हो मारो हो मारो पिया जी हिंडोला झूले रे, ओ मारो राज हिंडोला झूले रे, झूले 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 रे, ओ मारो राज हिंडोला झूले रे, ओ मारो पिया जी हिंडोला झूले रे। पीछे से धक्का दे रहे हैं कोई सखियां आगे से धक्का दे रही हैं, और कभी कभी झूले अपने आप ऊपर नीचे भी होते हैं। एक कोरे श्री राज बिराजे, एक कोरे श्री राज बिराजे, विजय कोरे श्री श्यामा जी रे, विजय कोरे श्री श्यामा जी रे, जेम जेम साथ झुलावत झूले, जेम जेम साथ झुलावत झूले रे, तेम तेम मारो मन फूले रे, तेम तेम मारो मन फूले रे, हो मारो राज हिंडोला झूले रे, हो मारो पिया जी हिंडोला झूले रे, कहत शाकुंडल अपने झूले, मारो पिया जी हिंडोला झूले रे, पिया जी हिंडोला झूले रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये दृश्य है महाराज का, जो हमने योग माया के ब्रह्मांड में की। अत्यंत प्रेम भरी अनेक रांतें जब हमने धनी जी के साथ की, तो कुछ सखियों को मान आ गया। उन्हें लगा हमने तो अपने प्रियतम को वश में कर लिया है। मान आते ही श्री कृष्ण के तन में विराजमान धनी जी अंतर ध्यान हो गई। सखियां स्तब्ध रह गईं, बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप किया। नित्य वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण को सब जगह खोजा। कुछ सखियां तो वीरे में मूर्छित ही हो गईं। तो तामसी सखियों ने थोड़ा बल दिखाया। ब्रिज की लीला हमारे प्रियतम को बहुत पसंद है, चलो हम ब्रिज की लीला का अनुकरण करें, शिव जी अवश्य आ जाएंगे। तो सखियों ने रोते रोते अनुकरण लीला की। श्री इंद्रावती जी सखी कृष्ण बनी, कोई यशोदा बनी, कोई नंद जी बनी, और कुछ गोपियां भी बनी और अनुकरण लीला की। हम इस अनुकरण लीला के कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा दृश्य पहले यशोदा व कृष्ण का, ये चलते हैं हम आपके समक्ष रख। सीमा दीदी माइक ओपन करो। सीमा अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैया, ओ मैया, मैया थोड़ा सा माखन दो ना, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दे दो ना मैया। मैया कान्हा, थोड़ा धैर्य रखो, अभी देती हूँ। देखो दूध उफन गया, पहले उसे उतार लूं फिर देती हूँ। नहीं नहीं मैया, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, मुझे भूख लगी है मैया, पहले माखन दो, दे दो ना मैया। मेरा पल्लू छोड़ लल्ला, तुम बहुत हठी और उच्छृंखल हो गए हो। देखो दूध भी गिर गया, और तुमने ये मटकी के 20 टुकड़े क्यों कर डाले? ठहरो, अभी तुम्हें दंड देती हूँ, तभी सुधरोगे तुम। इस रस्सी से अब तुम्हें मैं बांध ही देती हूँ, चुपचाप एक स्थान पर बैठे रहना। अरे इतनी सारी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी ये 4 अंगुल कम क्यों पड़ रही है? क्या करूं? मैया बांधो नहीं,
मैया बांधो नहीं ना मैया, नहीं मैया। मैया अब मैं इसको बांधू भी तो कैसे, रस्सी तो बार बार छोटी पड़ रही है। अरे अब तो एक ही बार में बंध गई। अब ठीक है, इस ओखली के पास एकदम शांति से बैठना, मैं थोड़े से कुछ अन्य कार्य कर लूं, चुपचाप बैठे रहना। नहीं मैया, देखो मुझे बांध दिया। मैया भी कितनी बोली है ना। कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही घूम लूंगा, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, धीरे धीरे धीरे, मैया की नजर बचाकर। अरे ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? कान्हा, मेरे लल्ला, कहाँ गए तुम? अभी तो यही था, यहाँ भी नहीं है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अनिष्ट की आशंका से मेरा हृदय तो कांप जा रहा है। अरे ये यमलार्जन वृक्षों के गिर गए और इन वृक्षों से ये देव प्रकट हो गए। और अरे ये तो नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, और क्या कह रहे हैं, इन्हें नारद जी की शक्ति मिल गई। चलो मुझे क्या, पहले मैं अपने पुत्र को तो देख लूं। मेरे लल्ला, तुम ठीक तो हो ना पुत्र? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा लल्ला, मेरा पुत्र सकुशल है कम से कम। प्रणाम जी सुंदरसा जी। अब दूसरी लीला पूतना की। मैं पूतना, मैंने आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर लग भी रही हूं ना, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। कृष्ण को गोद में ले विषपान करा दूंगी दूध पिलाने के बहाने, इस प्रकार अपना कार्य पूर्ण करूंगी। तो कंस मुझे बहुत सा धन देंगे, देंगे और शाबाशी भी देंगे। वैसे कितना सुंदर अद्भुत छवि वाला बालक है, मेरी गोद में मुस्कुरा, कितना प्यारा लग रहा है। असीम शांति का अनुभव हो रहा है मुझे, परंतु क्या करूं, अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कंस मुझे मार डालेंगे। अरे अरे, ओह ओह, ये क्या हो रहा है? लग रहा दूध के साथ ये बालक मेरे प्राण भी ले लेगा क्या? कैसे प्राण निकल रहे हैं मेरे, कोई बचाओ बचाओ, मैं शक्तिहीन, असहाय और मृत प्राय हो रही हूँ। मेरी श्वास बंद 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 बंद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत श्री प्राणनाथ आचार्य जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के चरणों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन कदमों में ही किया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे कदमों में दिन रात है मेरे। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे कदमों में दिन रात है मेरे। तन मन अर्पण ये सलीका, तन मन अर्पण का
ये सलीका दिया है तो इन कदमों ने दिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है महबूब के कदमों में मिला है। इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। झूठा भाया बंद खुला है, झूठा भाया बंद खुला है। तो इन कदमों में ही खुला है। अर्श खजाना जो भी मिला है महबूब के कदमों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है तो इन कदमों में ही किया है। खींच लिया दिल इन कदमों में, अर्श महफिल इन कदमों में। खींच लिया दिल इन कदमों में, अर्श महफिल इन कदमों में। मीठा मीठा अब हयाती, मीठा मीठा अब हयाती। पिया है तो इन कदमों में पिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है पिया तेरे चरणों में मिला है। फिर दे श्री राज हमारे प्राण पिया सर ताज हमारे। हृदय में श्री राज हमारे प्राण पिया सर ताज हमारे। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, ऐसी लज्जत ईमान ऐसा। लिया है तो इन कदमों में लिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है पिया तेरे कदमों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है तो इन कदमों में ही किया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत प्यारा भाव, बहुत ही सुंदर नेहा आपने बोला। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, बेटा प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब अर्जी करेंगी हमारी काव्या गुड़िया जी। काव्या नाम है ना उनका? काव्या है नहीं अभी, शायद अदिति है क्या? मेघा आ गई है भाभी। अच्छा, काव्या हमारी बाल सुंदर साथ काव्या अर्जी बोलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम पिया जी। प्रणाम। बहुत ऐसी कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पिया हम मेरे जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी।
तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम मेरी पिया जी शाम दिन रैन जात रोए रोए जी जन्म जी जो मैं रूठी सो क्यों देखूंगी के कर जी जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर एक पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो पिया जैन जी पल पले खबर जो लीजिए लीजियो अर्ज करूँ दुल्हन जी अर्ज मैं तो करूँ या जो आड़ी भई अंतराय जी सोआड़ी अंतराय डाले के डोलानी जे कंठ लगाए जी कंठ सो कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी हास जी बन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो करुणों के पास जी तुम दूल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता मेरे धाम धनी जी मैं कहूँ किन सो बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता मेरे राम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप पारी अंग बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी प्रणाम प्रणाम जी बेटा। बहुत 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 प्यारी अर्जी इतने नन्हे से बच्चे ने गाई। मैं तो बिल्कुल स्तब्ध ही रह गई, इतना प्यारा बोलने के लिए ना। बच्चे आपके जो पेरेंट्स है ना बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। वो इतने अच्छे छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, बस हमारी आप समझो कि अब हम बहुत ही आगे जाओगे तुम बेटा। बहुत 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 सुंदर गाया। तुम्हारे बिल्कुल नन्हे नन्हे चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा।